बच्चों, इसके पहले हम आपको परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बताए थे और अब उसी से संबंधित दूसरे तरह का क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। आप देखिए, जैसे परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमने आपको बताया था कि जब तक आप परिमेय संख्या की परिभाषा नहीं जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, तब तक आप परिमेय संख्या नहीं सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले तो किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। दूसरी चीज़ बताए थे, उसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताए थे कि P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं लागू होंगी तब तक हम किसी भी संख्या को परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। और जब उसे परिमेय नहीं कहा जाएगा तब क्या कहा जाएगा? तब उसे अपरिमेय कहा जाएगा। अब इसी से जैसे हमने आपको बताया था कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इसी तरह से कर्णिम 5 है, कर्णिम 7 है, कर्णिम 11 है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था। अब आपको दूसरे ढंग का क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। जैसे शायद 8वां क्वेश्चन है, इस चैप्टर आज यही क्लोज कर देंगे। 8वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कर्णिम 5 माइनस कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णिम 5 माइनस कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यहाँ सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कर्णिम 5 माइनस कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। कर्णिम 3 माइनस कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी कर्णिम 5 माइनस कर्णिम 3 एक अपरिमेय। देखिए, किसी भी संख्या को परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम उसको मान लेंगे कि यह दी गई संख्या जो है एक परिमेय संख्या है। सपोज कर लीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ मान लेंगे, माना कर्णिम 5 माइनस कर्णिम 3 बराबर R एक परिमेय संख्या है। R एक परिमेय संख्या है। R एक परिमेय संख्या है। चाहे R मान लीजिए, चाहे P/Q मान लीजिए, चाहे A/B मान लीजिए, कुछ भी मानकर आप लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। चलिए यहाँ वर्ग कर देते हैं। कर्णिम 5 माइनस कर्णिम 3 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर। बराबर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसका a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको तोड़ देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कर्णिम 5 का स्क्वायर प्लस कर्णिम 3 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू कर्णिम 5 इंटू कर्णिम 3 इक्वल टू R स्क्वायर। अब देखिए, जब किसी कर्णी का स्क्वायर होता है तो कर्णी हट जाती है। जब किसी कर्णी का स्क्वायर होता है क्या हो जाता है? कर्णी हट जाती है। अब आप यहाँ देखें, जैसे कर्णी क्यों हट जाती है, चलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कर्णी क्यों हट जाती है? जैसे कर्णिम 5 दिया गया है, इसका होल स्क्वायर, किसी कर्णी की घात, जब किसी कर्णी को हटाया जाता है तो कर्णी को हटाकर उस संख्या के ऊपर 1/2 घात लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब, जब यहाँ 5 से कर्णी को हटाएंगे 5 घाते 1/2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों घातों का गुणा कर देंगे, 5 घाते 1/2 गुणे 2। देखिए 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5 घाते 1, अर्थात कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जब किसी कर्णी को हटाया जाता है तो उस कर्णी को हटाने के लिए कर्णी को हटाकर उस संख्या के ऊपर 1/2 घात लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्णी घात 2 है। कोई कर्णी घात नहीं लिखेंगे, कर्णी घात कितना माना जाएगा? 2 माना जाएगा। ठीक है। अब आप देख लीजिए, अब यहाँ से कर्णी हटाए स्क्वायर और कर्णी दोनों है तो यहाँ से कर्णी हट जाएगी, आ जाएगा 5 धन 3। यहाँ भी कर्णी हट जाएगी, -2, 5 की यहीं 15 हो जाएगा।
बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, 5 3 8 आ जाएगा, 8 माइनस 2 करीब 15 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 करीब 15 को पक्षांतर कर देंगे राइट साइड में, जिससे पॉजिटिव धनात्मक हो जाए। क्या हो जाएगा, 2 करीब 15 पक्षांतर कर दिए, सॉरी इधर लाइए, 8 माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 करड़ी में 15, 2 को इधर लाइए, 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 बराबर आ जाएगा करड़ी में 15। अब आप देखिए हमने क्या माना था, आर जो है एक परिमेय संख्या है, 8 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, सभी पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं होती हैं, 2 आप जान ही रहे हैं। तो इसका मतलब 8 और आर दोनों परिमेय संख्याएं हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु क्या, परंतु कर्णिक 15 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णिक 15 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। अब यहाँ लिखेंगे 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है, परंतु कर्णिक 15 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी आपस में बराबर नहीं होती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, आपस में बराबर नहीं होती हैं, आपस में बराबर नहीं होती हैं। अगर आपस में बराबर नहीं होती हैं तो इसका मतलब आर जो है 5 माइनस कर्णिक 3 के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं होती हैं। इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए कर्णिक 5 माइनस कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कर्णिक 5 माइनस कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। देखिए इस तरह के जितने क्वेश्चन, जैसे आपसे कहा दिया सिद्ध कीजिए 2 प्लस कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या है, या कर्णिक 3 प्लस कर्णिक 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के सारे कई क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं। जैसे आपसे सिद्ध करने के लिए अगर कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए 2 प्लस कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 प्लस कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। 2 प्लस कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन दे देते हैं 4 माइनस 3 कर्णिक 2, 4 माइनस 3 कर्णिक 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी आप सिद्ध करिएगा। एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। जैसे इसको सिद्ध किए हैं हम, उसी तरह इसको भी सिद्ध कर लीजिएगा। हमने देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए। जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया कर्णिक 2 एक सिद्ध कीजिए, कर्णिक 2 एक अपरिमेय है, कर्णिक 2 एक अपरिमेय संख्या है, कर्णिक 3 है, कर्णिक 5 है, कर्णिक 7, ये सारे क्वेश्चन बता दिए। अब दूसरे ढंग का जो क्वेश्चन था हमने उसको भी बता दिया। कर्णिक 5 माइनस कर्णिक 3 बराबर एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए मान लेंगे, माना कर्णिक 5 माइनस कर्णिक 3 बराबर आर, जहाँ आर एक परिमेय संख्या है। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब वर्ग कर देंगे तो इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। अगर प्लस रहेगा प्लस होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। कर्णिक 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, कर्णिक 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, माइनस 2 कर्णिक 5 3 15 बराबर आर स्क्वायर, 5 3 8 यहाँ हो जाएगा, 8 माइनस 2 कर्णिक 15 बराबर आर स्क्वायर। तो 8 इसको पक्षांतर कर देंगे, 8 माइनस आर स्क्वायर बराबर 2 कर्णिक 15, या 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 बराबर कर्णिक 15 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं 8 पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या है, आर आप माने ही प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यह एक परिमेय संख्या हो गई। परंतु कर्णिक 15 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णिक 15 कैसी संख्या है, अपरिमेय है। एक देखिए यहाँ लिखे हैं 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है, परंतु कर्णिक 15 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। कहने का मतलब जो यहाँ दिया गया परिमेय और अपरिमेय
परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपस में कभी बराबर नहीं होती हैं। अगर नहीं बराबर होती हैं कर्णिम 5 माइनस कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपको अपने मन से सिद्ध करना है 2 प्लस कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है, या 4 माइनस 3 कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो हम आपको बताए हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो बताएगा, फिर से सिद्ध करके हम बता देंगे। अब हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं, फर्स्ट डी 1D। चलिए देख लेते हैं अगला चैप्टर 1D। चलिए सिद्ध करते हैं प्रश्नावली 1D। शांत प्रसार और आसान, शांत और आसान, शांत और आसान, शांत और आसान आवर्ती। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। शांत और आसान सिद्ध करने के लिए देखिए कुछ नियम बता दे रहे हैं आपको, तो कुछ उदाहरण लेकर हम नियम बताएंगे। जैसे दिया गया है 17/8 15/1600। देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन दिया गया है 17/8, सेकंड क्वेश्चन 15/1600 दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 23/2/3, 23/2/3 5/2, यह बीच में इंटू है। 35/50 अगला क्वेश्चन 35/50 दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं 6/15 दिया गया है, 6/15 है। 129/, सिक्स्थ क्वेश्चन 129/2/2 5/2, 2/2 5/2, सॉरी 5/7 है। और गुणे, यहाँ बीच में गुणा है, गुणे 7/5। इसके बाद सेवंथ है 77/210, 77/210। तो कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं, इसी को सॉल्व कर देंगे। अगर आपको समझा देंगे, समझाने पे आप समझ जाएंगे ठीक है, नहीं तो फिर से हम बताएंगे। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम दी हुई कोई भी भिन्न हो उसको परिमेय और शांत और अशांत में चेंज करना है। तो सर्वप्रथम दी हुई भिन्न की, जो भिन्न आपकी दी गई है, उसके हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, गुणन का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे यहाँ भिन्न का हर, जैसे 17/8 में, जैसे 17/8 में हर 8 है, हर 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, हर 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2/3। अभाज्य गुणनखंड बराबर 2/2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 2/3। हर 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2/3 आ जाएगा। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप में हो, कहने का मतलब यह हुआ कि 2 की घात और 5 की घात के गुणनफल के रूप में हो, 2 की घात और 5 की घात के गुणे के रूप में हो, तो ऐसी संख्याओं को, ऐसी परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव में लिखा जा सकता है। अब यहाँ आप देखिए आपका 17/8 इसमें दिया गया है, 17/8 में 2/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2/3 आएगा। तो इसको देखिए 2/3 तो दिया गया है, लेकिन 5 की घात के रूप में नहीं दिया गया है। अगर यदि हर 2n और 5m की रूप का होता है,
ऐसी परिमेय संख्याएं शांत होती हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? शांत होती हैं। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 घाते n और 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का हो जाए तो ऐसी परिमेय संख्याएं शांत परिमेय संख्याएं होती। कभी कभी हम देखते हैं कि जो हर का अभाज्य गुणनखंड आता है केवल 2 की घात के रूप में आता है, 5 की घात के रूप का नहीं आता है। आप ये जान लीजिए कि अगर 5 की घात के रूप का नहीं आता है तो उसमें हम 5 घाते 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 घाते 0 लिखेंगे किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात लगाई जाती है तो उस संख्या का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ आप लिख सकते हैं इसको 17/8 को लिख सकते हैं 2 घाते 3, 2 घाते, और यहाँ लिख सकते हैं 5 घाते 0, अर्थात आप कह दीजिए हर इसका 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का है। 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का है। इसलिए अतः आप कह सकते हैं 17/8 का प्रसार जो है वो शांत होगा। का प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। 17/8 का प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? लंबा हो रहा है वीडियो। तो और क्वेश्चन है जैसे 15/1600 में 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप। अगर 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का आ जाए तब तो ये शांत होगा, अगर नहीं आता है तो अशांत होगा। ये तो दिया ही गया है 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का है तो शांत होगा। इसको भी आप गुणनखंड कर लेंगे, ये भी 2 और 5 की घात के रूप में आएगा तो ये भी शांत होगा। ये भी देखिए 3 गुणे 5 के रूप का आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? 6/15। सबसे पहले इसको सरल करेंगे, 3 से कट जाएगा, इसको न्यूनतम रूप में लिखेंगे। 3 दूना 6, 3 5 15। तो जो आएगा अगर 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का आ जाएगा। अगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि 2 की घात नहीं आती, 5 की घात आ जाती है, तो अगर नहीं आती 2 घाते 0 के रूप में हम लिख सकते हैं, या 5 की घात नहीं आती है 5 घाते 0 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, जैसे 3 की घात आ जाए, 3 की घात आ जाए, 7 की घात आ जाए, तब उसे 2 घाते n और 5 घाते m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वो उसका प्रसार जो है अशांत हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं 129/2 घाते 2 गुणे 5 घाते 7, 7 घाते 2 और 5 की घात तो है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ 7 की भी घात दिया गया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अशांत प्रसार हो जाएगा। इसी तरह 210 में भी आप देखेंगे, ये भी शायद अशांत होगा, लगाने पर पता चलेगा। आप लगा लीजिए, इसका 210 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। अगर 210 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का आ जाए तब आप जान लेंगे कि इसका प्रसार जो है अशांत होगा। अगर 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का आ जाए तो इसका प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या की घात आती है तो उसका प्रसार जो है शांत होता है। समझ में आ रहा है? ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, भेजने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आज यहीं पर हम 1D एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। आप किताब से देख करके और क्वेश्चन लगाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमसे पूछेंगे, हम बताएंगे, आगे कल बताएंगे। ठीक है?